बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। धन्य है कोमल पंख तेरे और गगन की ये दूरी, धन्य है कोमल पंख तेरे और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो कैसे होगी हो, बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी, मन का अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। आज मनुष्य दुख से घबरा रहा है कि हमको दुख नहीं हो। आज जो भी मनुष्य धरती पर कोई पूजा पाठ व्रत उपवास जो कर रहा है, वो कर रहा है सुख शांति के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भजन भक्ति नहीं कर रहा। सब कर रहा है पूजा पाठ काहे के लिए कि हमारा नौकरी हो जाए, चाकरी हो जाए, सुख होवे, शांति हो। इसके चलते पूजा पाठ कर रहा है कि अगर अब गुरु के शरण में गए हैं तो गुरु दीक्षा भी लिए तो कहता है कि गुरुदेव हमारा बाल बच्चा की नौकरी हो जाना चाहिए। अगर नौकरी नहीं होगा तो कहे जब नौकरी हो तो हम गुरु भक्ति कहला करेंगे। वो छोड़ देगा। 60 बरस भी कर रहा, अगर नहीं कुछ फायदा होगा तो वो भी करना छोड़ देगा। तो मनुष्य जो है परमात्मा के शरण में गया है धन दौलत सुख शांति प्राप्त करने के लिए। लेकिन साहब कहते हैं कि तन धरी सुखिया केहू न देखा, जिसको देखा दुखिए देखा। ये मनुष्य तन जो भी प्राप्त किया है उसको दुख मिलेगा, सुख मिले के बाद नहीं है। लेकिन मनुष्य सोचता है कि हमको सुख मिले, तो सुख है कहाँ? ये सुख है नहीं। लेकिन साहब कहते हैं कि धन कारण सेवा करे, करे न मन से काम, और कहें कबीर सेवक नहीं चाहे चौगना दाम। ये यहाँ गुरु भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं तो मोक्ष मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सुख शांति धन दौलत के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जितना भी धरती पर भजन भक्ति सत्संग कर रहा है, जो पूजा पाठ में जुड़ल है, वो धन के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, बाल बच्चा के लिए भक्ति कर रहा है। मोक्ष मुक्ति के लिए कोई नहीं कर रहा। तो परमात्मा मोक्ष मुक्ति देंगे। भजन भक्ति से आपको मोक्ष मुक्ति होगा। बाकी जो शरीर प्राप्त किए हैं ये तो दुख मिलेगा, क्योंकि ये जो संसार है, ये जो संसार में है, इसको माने दुखे भोगने के लिए आइबे के संसार में, यहाँ सुख शांति नहीं है। इसलिए दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। धन है कोमल पंख तेरे और गगन की ये दूरी। अगर आप निंदा शिकायत से अगर डर जाइएगा तो आप भजन भक्ति नहीं करेगा, फिर आपको मोक्ष मुक्ति फिर रुक जाएगा। इसे लाख पार परिवार गांव घर समाज आपको निंदा शिकायत करे, आपको हर हाल में आपको भजन भक्ति सत्संग कर करके आपको मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना है। अगर मेरा को इतना परिवार दुख दर्द दिया, अगर वो भजन भक्ति नहीं करता तो वो भी आज मुक्ति प्राप्त नहीं होता। मीरा हो गया, सबरी हो गया, ध्रुव, प्रहलाद, ये सब कितना परिवार को दुख दर्द पीड़ा दिया, विभीषण। तो जो सत रास्ता पर चलता है, भजन भक्ति सत्संग करता है, उसको गांव घर समाज उसको परिवार दुखे देगा। और दुख में के जो चीरते हुए अपना मंजिल रास्ता को तय कर सकता है, वही परमात्मा तक पहुंच सकता है, वही अमर लोक जा सकता है, वही आत्मा को सारे विषय बात से मोक्ष मुक्ति कर सकता है। इसलिए लाज पर न ध्यान दे करके परमात्मा पर ध्यान दीजिए, तो आपका धन जीवन कल्याण हो सकता है। और उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। आप इतिहास देखिए उठा करके, APJ अब्दुल कलाम, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, सबरी, विभीषण, राम खुद कितना कष्ट झेले कि अपने परिवार मिलना था राज और चले गए वन में। सत हरिश्चंद्र को देखिए, राजा हरिश्चंद्र को देखिए कि कितना हुआ। माने राजा हरिश्चंद्र कितना माने भटक गए कि आदमी को दोम घर पानी भरला शुरू किया, और बाद भी उधार कल्याण धर्म से नहीं डिगा, धर्म से नहीं, सत्य नहीं हटे। नलदामा भटके कैसे तो है वो गन ऐसा है कि नलदामा भटके देख के महल छोड़ के महल अटारी, राजा हरिश्चंद्र बन गए, राजा हरिश्चंद्र बन गए कैसे करके भिखारी। तो ये राजा हरिश्चंद्र भी बेचारा सत्य रास्ता पर चले तो कितना भटक करके अपना जीवन को कष्ट ले, तब जाकर उनको मोक्ष मुक्ति प्राप्त हुआ। तो ये आदमी आत्मा को मुक्त करने के लिए ये सारे विषय वासना को त्यागना ही पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मुक्ति मिल सकता है।
इसलिए किसी का निंदा शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिसको खाना है खाइए पीजिए, कोई रामायण पढ़ रहा है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कुरान पढ़ता है उसका विरोध आप मत कीजिए। कोई कुरान पढ़ रहे हैं तो रामायण पढ़ता है तो आप कुरान पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन जो रामायण पढ़ रहा है उसका विरोध मत कीजिए। तो कोई शिव चर्चा जाग तप पूजा पाठ जो करे जिसको इच्छा है करे दीजिए। आप अगर ज्ञानमान बुद्धिमान चरित्रमान है तो आप अपने अच्छे संस्कार उससे किसी को सुधारने का प्रयास कीजिए। किसी को निंदा शिकायत करने की जरूरत नहीं है, तो आपका कल्याण हो सकता है। निंदा करना आसान है लेकिन जिंदा करना बहुत कठिन है। और बुराई को जब भी मार सकते हैं तो अच्छाई से ही मार सकते हैं। इसलिए परिवार मिले हैं, एक जीवन मिला है, गम खा लीजिए, झुक जाइए परिवार में, क्षमा मांग लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहने कि नमम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना मम भरोसे हर सपति ना। जो अपने घर में नम्रता विनम्रता से नहीं रह सकता है, माफ़ी नहीं मांग सकता है, झुक नहीं सकता है, तो उसको फिर परमात्मा साफ कर देंगे। और जो माफ़ कर दिया परिवार में बेटा बेटी पति पत्नी में तो उसको भगवान ही माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो परिवार में माफ़ी नहीं मांगा तो उसको भगवान फिर साफ कर देंगे, फिर आपके जीवन दुख दर्द पीड़ा मिलेगा। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।